अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से युद्ध को लेकर काफी बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से भारत को इस वक्त बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है और वह फ्लोरिडा में एक डिनर कार्यक्रम के दौरान भारत पर बयान देते हुए कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले के तौर पर दिया जाएगा। आसिम मुनीर ने कहा है कि वह पाकिस्तान के किसी भी नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिम मुनीर का यह इशारा भारत के सिंधु नदी के पानी रोकने पर था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया है, इससे पाकिस्तान की नदियां सूखती जा रही है और पाकिस्तान की फसलें पानी के बिना पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता बार बार भारत से सिंधु नदी के पानी को खोलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए नहीं खोलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि सिंधु नदी पर एक डैम बनाया जाएगा, जिससे इसका पानी मोड़कर भारत के दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से पाकिस्तान के नेता और वहां के जनरल काफी नाराज हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यहां तक कह दिया है कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान के लिए नहीं खोलेगा तो इससे पाकिस्तान और भारत के बीच बड़े युद्ध होंगे और फिर खून की नदियां बहेगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने भी भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सिंधु नदी पर डैम बनेगा तो पाकिस्तान उस पर मिसाइल हमला करके उसे उड़ा देगा। पाकिस्तानी जनरल ने आगे यह भी कहा है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी इसका जवाब गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री के ऑयल रिफाइनरी केंद्र पर हमले करके देगा। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में ऑयल रिफाइनरी का सबसे बड़ा फैक्ट्री है। बताया जाता है कि यह भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी केंद्र है। पाकिस्तानी जनरल ने इसी ऑयल रिफाइनरी केंद्र को उड़ाने की धमकी दी है और कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पर वह भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। यह तो पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के तरफ से भारत की तरफ से सिंधु नदी के पानी न खोलने पर इस तरह के बयान दिए गए हैं, तो इसके बदले में पाकिस्तान अपने सभी दुश्मन देशों पर परमाणु हमले करके उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। आसिम मुनीर के बार बार दिए जा रहे परमाणु हमले के जवाब में भारत के दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि इस बार भारत पाकिस्तान के परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है। वहीं भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना से कहा है कि वह जंग की पूरी तरह से तैयारी करें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से जंग की तैयारी की जा रही है उसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए भारतीय सेना के सभी विभागों को किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति में पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है और कहा है कि आने वाले कुछ दिनों और कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान से एक बड़ा युद्ध हो सकता है। जिस तरह से सेना प्रमुख द्विवेदी ने भारतीय सेना को पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत भी पूरी तरह से पाकिस्तान से इस बार फाइनल जंग के लिए तैयार है, क्योंकि बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के जंग को ट्रंप के बीच में आने की वजह से युद्ध को खत्म करना पड़ गया था। लेकिन अगर इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध शुरू होगा तो इस बार बीच में ट्रंप भी आकर इस जंग को नहीं रुकवा पाएंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त काफी खराब चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के कहने पर भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध को समाप्त कर दिया था, लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान से भारत का जंग होता है तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि इस बार दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर देश भी इस जंग को नहीं रुकवा पाएंगे, क्योंकि अभी इस वक्त भारत में भाजपा की आइडियोलॉजी के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो के अनुसार भारत को अखंड भारत बनाने की जो आइडियोलॉजी है उसे इस बार पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत का सपना मोदी और भाजपा की तरफ से भारत की जनता को दिखाया गया एक जुमला और एक अफसाना न रहे और इसे इस बार हकीकत में पूरा करने के लिए भाजपा को प्रयास करना चाहिए।